खेसारी लाल यादव जी को गडई माई महोत्सव में यादव समाज के लोग बुलाए थे, ये समझ के कि ये यादव है इसलिए हम इनको बुला रहे हैं, नहीं ना। उनके चाहने वाले उनके प्रशंसक ने उनको बुलाया था। मैं पहली बात तो खेसारी लाल यादव को इस लाइव के माध्यम से कहती हूँ कि वो वहां की महिलाओं से और हर महिला वो समाज से वो माफी मांगे। जिस तरह से उसने मंच पे एक बेटी को लेकर के शब्द का इस्तेमाल किया है, वो माफी मांगे। नेपाल सरकार से भी मैंने विनती की हूं कि उस पे त्वरित कार्रवाई हो और नहीं तो उसको वहां पे बैन किया जाए। मेरा किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात की मैं जात तो मानती नहीं हूँ, और हम एक ही चीज जानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं होता। पहला इंसानियत, उसके बाद ही कुछ मैटर करता है। जब खेसारी लाल यादव नेपाल में गढ़ई स्थान में जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, तो अंडर एज लड़की, कम उम्र की लड़की लोग उस स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी खेसारी लाल यादव जी के साथ। और जो परफॉर्मेंस हो रही थी उसकी मैं बात बता दूं, हर तरह के गरीब तबके की लोग होते हैं, चाहता है कि चलो भाई मेरी बच्ची कम से कम परफॉर्मेंस देगी तो कुछ तो फायदा होगा, या हो सकता है किसी की नजर में अच्छा परफॉर्मेंस चला जाएगा तो मेरी भी बेटी आगे बढ़ेगी। यही होता है ना, जिसमें जो टैलेंट होता है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और अगर किसी को प्लेटफॉर्म मिलता है तो चाहता है कि हम कैसे आगे बढ़े। अंडर एज की लड़की उस स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रही थी, और उसी में से एक बच्ची कहती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उस बच्ची को रिटर्न में खेसारी लाल यादव अपने चाहने वाले को क्या जवाब दिए, ये आप शायद खुद अगर वीडियो देखे होंगे तो आप सुने भी होंगे कि वो खुद कहते हैं कि हाँ हाँ, तो वो जिस तरह से जिस शब्द का वो इस्तेमाल किए हैं वो कहीं ना कहीं महिला समाज के लिए कलंकित करने वाला बात है। अगर उनकी बेटी को लेकर के अगर कोई गाना गा देता है सिंगर, तो उनके अंदर एक खलबली सी आ जाती है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है। उनपे वो FIR कर देते हैं कि मेरी बेटी के लिए ऐसा गाना कैसे गा दिया उन्होंने, उसके ऊपर केस हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग भी आवाज उठाते उस समय कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी भी बेटी के ऊपर या किसी भी नाम, कोई पूजवा तो कोई सीमा, कोई रीचा, समथिंग नाम डाल डाल के गाना बनाना या किसी बेटी को पर्सनली टारगेट करके करना, ये गलत बात है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह से आप अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते हैं खेसारी लाल यादव जी, उसी तरह समाज की भी बेटी तो हमारी इज्जत, सम्मान और गुरूर न है। और सीता माँ की जनक नगरी है, जनकपुर धाम, और वहां पे आप हमारी बेटी के, हमारी बहनों के साथ, वहां की बेटी के साथ अमर्यादित शब्दों का संबोधन करते हैं। क्या अपने प्रशंसकों से, आपके जो प्रशंसक होते हैं, क्या आप उनसे इसी तरह बात करते हैं? अगर कोई बोलेंगे कि खेसारी भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, तो बदले में आप उसको जलील करेंगे? आप देखते होंगे कि लड़की शर्मा गई और शर्मा के ऐसे फेस झुका ली। अब बताइए कि कितनी ये हीनता और नीचता की बात है। सबसे बड़ी गलती तो वहां के आयोजनकर्ता का है। अगर आप किसी को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं तो अपनी क्राइटेरिया रखिए कि भैया ये कार्यक्रम गडई माई स्थान में हो रही है, जिनको जानने वाले देश देश नहीं विदेश विदेश के लोग हैं, और विदेश देश के लोग वहां तक पहुंचते हैं अपनी मन्नत के साथ, मन्नत लेकर के मैया का दर्शन करने। वो एक पवित्र स्थल है, उसको अपवित्र मत कीजिएगा। बाद बाकी जहां जो करते हैं कीजिए ना, कितना लोग रोक सकता है। लेकिन इस तरह से स्टेज पे इतना नीचपन तो नहीं हुआ था कि अरे भाई किसी के पास मेरा मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है कि वो है क्या है, तो दे दो इसको, रात में तकिए के नीचे लेकर के सोएगी। ऊपर से उसी स्टेज पे वो बोल रहे हैं क्या कि हम तो वो पहनते ही नहीं है, अगर पहने रहते तो ये पैंट हम खोल देते, वो हम नहीं पहनते हैं। ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। एक कलाकार
जिनके चाहने वाले लाखों के फैन हैं, उनको तो अच्छी अच्छी चीजें समाज में लानी चाहिए ताकि उनको चाहने वाले जो लोग हैं उनकी चीजों को फॉलो करें, उनके आइडियोलॉजी पे चले। अब वो लफवागिरी करेंगे, स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा बना के डांस करेंगे, तो उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले तो उसी रास्ते पे चलेंगे ना। आप बिल्कुल अपने चाहने वाले का रास्ता जो है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं। आप समाज में गंद परोसने का काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे अश्लील गाना गा कर के, ऐसा अश्लील गाना कि आप मतलब सर उठा के सड़क पे चल नहीं सकते हैं। कान बंद करके, आपको अगर सभ्य परिवार के लोग हैं तो कान बंद करके जाना पड़ेगा। ऊपर से आप भरे मंच पे लड़की को इस तरह से जलील करते हैं, जो लड़की कम उम्र की लड़की, उसे ये भी नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं, और आयोजनकर्ता मुख्य दर्शक बने रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। वहां पे लाखों के लोग जो उन्हें सुनने के लिए गए थे, क्या उनको इतनी भी समझदारी नहीं थी कि जिसके लिए वो बात कर रहे हैं वो हमारी समाज की बेटी है, मेरी घर की सम्मान है, वो मेरी घर की बहन है वो, और उसके बारे में एक खेसारी लाल यादव बोल के चला जाएगा और हम सुन कैसे रहे हैं। जो अपनी बेटी के लिए गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता खेसारी लाल यादव, वो दूसरे को बेटी को बोल के ऐसे कैसे जा सकता है। उसको कौन इजाजत दिया है। सबसे बड़ी ऊपर चिंता से की विषय सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि इस मैटर पे, इस बात पे जो है कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आगे आने वाले समय में और कितना बड़ा गलत इफेक्ट जाएगा इससे। मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 रोज पहले मैं एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैं लिखी थी कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने वो किया और नेपाल के लोग अभी भी इस चीजों को सुन के चुप हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो कुछ लोग जो यादव समाज के थे, उन्होंने कमेंट में लिखा कि अरे ये यादव है इसलिए इसको प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि इसके समाज के नहीं है। मैं उन लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रियंका ने आज तक जाति पात पे तो रहा ही नहीं। मैं हर जात, हर मजहब, हर धर्म की लड़कियों के सम्मान के लिए बात करते हैं, और बेटी की, महिलाओं की कोई जात नहीं होती है, वो हर जात की सम्मान होती है और हर जात की गुरूर होती है और हर जात की बहनें होती है। उसको किसी एक जात में मत बांटिए। बेटी की कोई जात नहीं होती है और मैं जात आज तक कभी माना ही नहीं हूं। और दूसरी बात, आप जात की अगर बात करते हैं तो शर्म आपको भी आनी चाहिए कि उसी मंच पे, जिस मंच पे खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरा वो सामान है किसी के पास, दे दो लड़की को तकिया के नीचे लेके सोएगी रात में, उसी मंच पे एक लड़की जो डांस कर रही थी वो भी यादव समाज की बेटी थी। जब खेसारी लाल यादव कहते हैं, एक तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब आप जातिवाद नहीं करते हैं तो गडेमाई महोत्सव में यादव जी के डंटा तोरा लहंगा, क्या है वो गाना तो मुझे याद भी नहीं है, तोरा लहंगा पे लहरी, ये जाति पात का गाना नहीं था तो किसका गाना था। मतलब यादव जी का डंटा अब लहंगा पे घूमने चला है क्या। खेसारी लाल यादव जी को गडईमाई महोत्सव में यादव समाज के लोग बुलाए थे, ये समझ के कि ये यादव है इसलिए हम इनको बुला रहे हैं, नहीं ना। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक ने उनको बुलाया था। उनको हर समाज के लोग मिल करके कमेटी तय करता है कि हम इस बार किसको बुलाने जा रहे हैं, और उस कमेटी में यादव नहीं, हर लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं। आप वहां पे ये क्या साबित करना चाह रहे थे, और कहते हैं कि यादव, जो भी यादव लोग हो वो हाथ उठाओ, और जब वहां के लोग हाथ उठाए तो वो कहते हैं भाई आप हमारे दिल में रहते हैं, तो और लोग क्या आपके खोपड़ी में रहते हैं। हमारी शान है, कहते हैं कि आप लोग हमारी शान है, इसका मतलब सिर्फ यादव का वीडियो देखता है। मतलब तो और लोग जो है ये सोच लीजिए कि खेसारी लाल यादव सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देते हैं बिहार में, वो सिर्फ यादव यादव करते हैं, और जो लोग उसको बुला रहा है वो गलत कर रहा है। फिर क्या खेसारी लाल यादव को सिर्फ यादव समाज ने बढ़ाया? यादव लोगों ने सम्मान दिया और किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। और वैसे भी सम्मान के लिए कहा,
खेसारी लाल खेसारी सवाल लाल बनता है। यादव इस तरह से गाना गा करके और उस गाना पे डांस किया है उस मंच पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वहां पे जो लाखों में भीड़ थी, आयोजनकर्ता लोग थे, उनके अंदर इतनी अक्ल नहीं थी कि जब वो यादव समाज के लेकर के गाना बजवा करके उस स्टेज पे डांस कर रहा है, तब उन लोगों की आंखें नहीं खुली कि ये क्या करवा रहा है यहाँ पर मैं नेपाल में आकर के। आप देखे होंगे जब वो नेपाल गया है तब वहां पे हमेशा उसका विरोध हुआ है, हंगामा हुआ है। जब वो इंटरव्यू देते हैं किसी को, खेसारी लाल यादव, तो बड़े सज्जनता से बोलते हैं, ऐसी बातें लगते हैं कितना उनके अंदर जो है मतलब बढ़िया बढ़िया बात निकलता है। लेकिन वही जब स्टेज पे जाते हैं तो उनका जुबान, उनका दिमाग फिसलता कैसे? उनके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं है, उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शा रहे हैं वो। और ऐसे वो पता नहीं पहले इतना रफ एंड टफ नहीं थे। उनको लग रहा है कि पता नहीं ये जो जिस तरह से चीजें चल रही है वो और नीचे जा रहे हैं। इस तरह से अगर वो रहे तो हमें लग रहा है कि हर वो आदमी जो सभ्य परिवार से आते हैं उनका वो खुल के विरोध करेंगे। और मैं पहली बात तो खेसारी लाल यादव को इस लाइव के माध्यम से कहती हूँ कि वो वहां की महिलाओं से और हर महिला वो समाज से वो माफी मांगे। जिस तरह से उसने मंच पे एक बेटी को लेकर के शब्द का इस्तेमाल किया है, वो माफी मांगे। नेपाल सरकार से भी मैंने विनती की हूं कि उस पे त्वरित कार्रवाई हो और नहीं तो उसको वहां पे बैन किया जाए। नहीं तो इस तरह से हमारी समाज में महिलाओं को इसी नजर से लोग देखेंगे। और मैं इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां पे ये कार्यक्रम हुआ वो भी हमारे ही मिथिला में आता है, कहीं ना कहीं हमारी जनकपुर धाम, हमारी जनकपुर जानकी माँ की नगरी। और वहां पे हम नहीं बात करते, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जानकी माँ से रिलेटेड है, हमारी गुरूर, हमारी सम्मान को ठेस पहुंचा है। तो बोलना तो पड़ेगा ना, आवाज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस मंच पे वो जिस बेटी को जैसे वो बोला कि ये सामान जिसके पास है वो दे दो, तकिए के नीचे सोएगा, जब वही खेसारी लाल यादव कहते हैं कि यहाँ पे यादव समाज के कौन कौन लोग हैं जरा हाथ उठाना, तो उनके बगल से एक लड़की स्टेज से हाथ उठाती है। तो आप समझ लीजिए जो लोग यादव लोग हैं, ये समझ लीजिए कि उस स्टेज पे आपकी भी समाज की बहन थी, बेटी थी। जो लोग हमें जोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये चिढ़ती है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जात पात में मत बांटिए खुद को। जब संस्कृति सभ्यता की बात आए तो एक साथ आवाज उठाइए। बेटी की जब किसी तरह से गलत होता है बेटी के साथ, तब उसकी जात मजहब पूछ के नहीं होती है। तो इसीलिए इस तरह की चीजों पे आप प्लीज जात पात का बात मत कीजिए। अगर जात पात का बात कीजिएगा तो उस स्टेज पे आपकी यादव समाज की बेटी भी खड़ी है, इसका मतलब कि आपकी भी समाज की बेटी को जलील किया गया है।